दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रयागराज के शैलेंद्र कुमार सिंह गौर जी की। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 18 साल की कड़ी मेहनत के बाद एक साधारण बाइक को मॉडिफाई करके ऐसा करिश्मा कर दिखाया कि अब वह बाइक 1 लीटर पेट्रोल में 176 किलोमीटर तक चल सकती है। जी हां, जहां कंपनियों की बाइकें 40 से 50 किलोमीटर तक चल सकती हैं, वहीं शैलेंद्र जी की बाइक 3 से 4 गुना ज्यादा माइलेज देती है। इस सफर की शुरुआत हुई साल 2006 में, जब उनका स्कूटर रिपेयर हो रहा था। उस दौरान उन्होंने क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन के डिजाइन में एक बड़ी खामी देखी। उन्हें लगा कि अगर पिस्टन और क्रैंक का एंगल बदला जाए तो पावर लॉस कम होगा और इंजन ज्यादा ताकत और माइलेज दे सकता है। इसी सोच ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। शैलेंद्र जी ने अपना कॉन्सेप्ट समझाया। आम इंजनों में जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर यानी TDC पर पहुंचता है तो 25 से 26 डिग्री घूमने के बाद ही पावर पैदा होती है। इस दौरान पिस्टन का दबाव काफी कम हो जाता है और असली ताकत व्यर्थ चली जाती है। लेकिन शैलेंद्र जी ने TDC को 0 डिग्री से बदलकर 60 डिग्री पर शिफ्ट किया। इसका फायदा यह हुआ कि शुरुआती 30 से 35 डिग्री स्ट्रोक में ही पिस्टन पूरी ताकत से धक्का देने लगा। दबाव और आर्म की वैल्यू दोनों बढ़ गई, जिससे इंजन कम ईंधन में जबरदस्त पावर पैदा करने लगा। उनका कहना है कि मौजूदा इंजनों में इस शुरुआती फेज में काफी हीट एनर्जी बाहर निकल जाती है, लेकिन उनके डिजाइन में वही ऊर्जा तुरंत वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। नतीजा ये हुआ कि बाइक का माइलेज बढ़कर 186 किलोमीटर प्रति लीटर तक पहुंच गया। उनका मानना है कि अगर इंजन पूरी तरह से प्रिसाइज और परफेक्ट तरीके से बनाया जाए तो यह माइलेज 200 से 240 किलोमीटर प्रति लीटर तक भी जा सकता है। लेकिन दोस्तों, यह सफर इतना आसान नहीं था। उन्होंने कहा 2006 में उनके पास ये कॉन्सेप्ट आया, जिस पर उन्होंने डिटेल में रिसर्च की। फिर उन्हें लगा कि इसमें यहां पर मौजूद इंस्टीट्यूट कुछ कर सकते हैं। तो 2007 में पहले वो टाटा मोटर्स गए। वहां मिस्टर रिचमंड को अपना कॉन्सेप्ट समझाया, जो कि यूके ब्रांच के हेड थे। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता है, ये रिजल्ट आ ही नहीं सकते हैं। शैलेंद्र जी ने कहा सर, रिजल्ट आएंगे। फिर उन्होंने उसका प्रोटोटाइप बनाया जो 120 का रिजल्ट दिया। फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर वो IIT कानपुर, IIT दिल्ली और कई जगह अपने कॉन्सेप्ट को समझाने गए। हर जगह उन्हें मना कर दिया गया। एक ने उन्हें लिखकर तक दे दिया कि यह संभव ही नहीं है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 18 सालों में उन्होंने अपनी जमीन जायदाद बेच दी, रिश्तेदारों और दोस्तों से कर्ज लिया, यहां तक कि अपने मकान मालिक का 15 महीने का किराया भी नहीं चुका पाए। लेकिन फिर भी काम जारी रखा। उनकी बड़ी बेटी तक इस रिसर्च में उनके साथ लगी रही। रोज सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक वे सिर्फ यही कोशिश करते रहे कि इंजन चले। कई बार पार्ट्स फेल हुए, बार बार टूटे, कानपुर भेजकर टेम्परिंग करानी पड़ी। छोटे छोटे जॉब वर्क करवाने में महीनों लग जाते थे। पैसे की तंगी इतनी थी कि उन्होंने बिना कूलर के सालों गुजारे, लेकिन 4000 रुपए जुटाकर बाइक में लगा दिए। उनका कहना है कि उन्होंने अपने प्रोजेक्ट के साथ कभी चीटिंग नहीं की। कई बार उन्होंने अलग अलग बाइकों पर एक्सपेरिमेंट किया। एक बजाज प्लेटिना पर 120 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज मिला, दूसरी बाइक पर 126 किलोमीटर प्रति लीटर और आखिरकार तीसरी बाइक पर सड़क पर टेस्ट के दौरान 176 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिला। और खास बात यह है कि उन्होंने कभी खुद टेस्ट नहीं किया, हमेशा थर्ड पार्टी से करवाया ताकि कोई शक न रहे। आज गौर जी के पास इस तकनीक के 2 पेटेंट हैं। अगर यह तकनीक बड़े पैमाने पर अपनाई जाती है तो भारत का पेट्रोलियम आयात बिल 8 लाख करोड़ रुपए तक घट सकता है। साथ ही प्रदूषण भी बेहद कम होगा, क्योंकि उनका इंजन अंतरराष्ट्रीय मानकों से कहीं अधिक क्लीन है। अब उनका अगला सपना है समुद्र से सस्ती और असीमित बिजली बनाना। वे कहते हैं कि जैसे उन्होंने बाइक का इंजन बनाया, वैसे ही वे समुद्र से बिजली बनाने का प्रोटोटाइप अपने घर पर तैयार करेंगे। लेकिन इसके लिए उन्हें फंड्स की सख्त जरूरत है। 63 साल की उम्र में भी उनके हौसले बुलंद हैं। उनका कहना है कि वे अपनी पूरी जिंदगी की सोच और रिसर्च को समाज को सौंप कर जाना चाहते हैं, चाहे लोग अपनाएं या न अपनाएं। लेकिन उनका कर्तव्य है कि वे अपनी खोज दुनिया को दे जाएं। दोस्तों, शैलेंद्र कुमार सिंह गौर की कहानी हमें यही सिखाती है कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर आपको लगता है कि ऐसे महान आविष्कारकों को पहचान और सहयोग मिलना चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।